हेलो फ्रेंड, मैं हूं सजल और आप देख रहे हो सपोर्ट प्लस यूट्यूब चैनल। अब सब लोग जानते हो कि लिस्ट बॉक्स का टेक्स्ट अलाइन हम लोग अलग अलग करके नहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो चलिए एक बार विजुअल बेसिक के अंदर चलते हैं और देखिए यूजर फॉर्म 1 के अंदर सिर्फ एक लिस्ट बॉक्स है। तो चलिए यूजर फॉर्म को एक बार रन करते हैं और आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो जितने सारे डेटा है, सब डेटा को हम लोग इस लिस्ट बॉक्स में इंसर्ट करेंगे, मतलब लोड करेंगे। तो यहाँ पर एक बटन मैंने लगाया है डेटा को लोड करने के लिए। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखिए डेटा लोड हो चुका है। और साइड में देखिए एक अलग बटन है जिसका नाम मैंने दिया है अलाइन कॉलम्स। तो मैं चाहता हूँ ये जो डेट का कलम है, सप्लायर्स का कलम है, ये सारे कलम लेफ्ट में रहे और जो इनवॉइस नंबर के लिए जो कॉलम है इसका जितने सारे इनवॉइस नंबर आएगा सब सेंटर में अलाइन होगा। और ये जो इनवॉइस वैल्यू है हम सब लोग जानते हैं, वैल्यू को हम लोग राइट अलाइन करेंगे। पर आपके मर्जी के हिसाब से आप जैसे चाहो वैसे इसे सेट कर सकते हो। वैल्यू को हमें राइट अलाइन करना होता है। एक बार आप इसे सीख जाओगे तो आप जैसे चाहो वैसे ही इसका टेक्स्ट अलाइन आप कर सकते हो। तो चलिए ये जो अलाइन कलम्स के नाम के बटन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। पर पहले से ही ये जो लिस्ट बॉक्स है इसका टेक्स्ट अलाइन है लेफ्ट, तो इसीलिए पहला 2 कलम लेफ्ट में जैसे था वैसे दिखा रहा है और सिर्फ इनवर्स नंबर और इनवर्स वैल्यू का जो कॉलम है उसका टेक्स्ट अलाइन चेंज हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको 2 अलग अलग तरीका दिखाऊंगा। तो पहला तरीका ये हो गया। अब चलते हैं जो दूसरा तरीका है। देखिए यहाँ पर अलग से एक यूजर फॉर्म मैंने इंसर्ट किया है जिसका नाम है यूजर फॉर्म 2। तो इसको ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग लिस्ट बॉक्स है। तो पहले का नाम है लिस्ट बॉक्स 1, दूसरे का नाम है लिस्ट बॉक्स 2 और तीसरे का नाम है लिस्ट बॉक्स 3। तो हर एक का मैंने टेक्स्ट अलाइन अलग अलग करके रखा है। जैसे यहाँ पर जो लिस्ट बॉक्स 1 है उसका टेक्स्ट अलाइन है देखिए यहाँ पर लेफ्ट, और जो लिस्ट बॉक्स 2 है उसका टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, और लिस्ट बॉक्स 3 का टेक्स्ट अलाइन है राइट, मतलब दाएं तरफ से उसका टेक्स्ट आएगा। तो चलिए यहाँ पर भी डेटा लोड करके देखते हैं। तो लोड डेटा बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो डेटा लोड हो चुका है। पर यहाँ पर एक अलग काम आपको करना है। जैसे देखिए मैं किसी एक लिस्ट बॉक्स के ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ तब एक ही साथ सारे के सारे कलम के हर रो को ये सिलेक्ट कर रहा है। अब अगर मेरे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि मेरे चैनल में एक्सेल के ऊपर बहुत ही एडवांस और नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। शायद ऐसा वीडियो आपने किसी चैनल पर ना देखा हो, तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो यूजर फॉर्म और वर्कबुक आप देख पा रहे हो इसका एक प्रोजेक्ट फाइल का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा ही कुछ वर्कबुक मिलेगा। तो चलते हैं विजुअल बेसिक के अंदर। विजुअल बेसिक में जाने के लिए डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक, और नहीं तो आप कीबोर्ड से Alt F11 दबा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट फाइल है। आप प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए। कम से कम एक बार देखिएगा पर आखिर तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर यूजर फॉर्म 1 है और यूजर फॉर्म 2 है। तो ये यूजर फॉर्म 2 में मैं 3 अलग अलग लिस्ट बॉक्स इंसर्ट करके रखा है। तो चलिए एक बार इसे डेटा लोड करके देखते हैं। ये जो लोड डेटा के बटन है इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और देखिए इसके अंदर कुछ कोड है। तो हम लोग जानते हैं लिस्ट बॉक्स को कैसे शीट के डेटा से पॉपुलेट करते हैं, तो इस कोड के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिर्फ यूजर फॉर्म को एक बार रन करते हैं। देखिए जब यूजर फॉर्म को रन किया और लोड डेटा के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा आ चुका है। मैंने पहले ही दिखाया था यहाँ पर 3 अलग अलग लिस्ट बॉक्स हैं और सबका जो टेक्स्ट अलाइन है मैंने अलग अलग करके सेट करके रखा है। आप अगर किसी एक लिस्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो सिर्फ उस लिस्ट बॉक्स को ही ये सिलेक्ट करेगा और ना कि आजू बाजू जो लिस्ट बॉक्स है उसे सिलेक्ट करेगा। तो देखिए मैं किसी और लिस्ट बॉक्स के ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कैसे कुछ गलत कुछ दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप किसी प्रोफेशनल वर्क को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो बहुत ही बुरा दिखेगा और प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें करना है किसी एक लिस्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो तुरंत ही वो उसके साइड में जितने सारे लिस्ट बॉक्स हैं उसको सेम ही रो में सिलेक्ट कर लेगा। तो चलिए कोड लिखते हैं कुछ।
तो पहले कोड लिखेंगे हम लोग, जो लिस्ट बॉक्स 1 है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और प्रोसीड्यूर से हमें सिलेक्ट करना होगा लिस्ट बॉक्स क्लिक। तो डबल क्लिक करते ही हम लोग चले आए लिस्ट बॉक्स क्लिक में और यहाँ पर कुछ कोड लिखेंगे। जैसे लिखेंगे फॉर r इक्वल्स टू 0 टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट हो गया। अब लिखेंगे -1 और एंटर दे दिया। अब यहाँ पर जो फॉर स्टार्ट किया है वहाँ पर और उसके नीचे लिख देंगे नेक्स्ट, मतलब ये एक लूप में चलेगा और लूप के अंदर हम लोग कुछ अलग लिखेंगे। जैसे पहले मैं यहाँ पर एक इफ फंक्शन यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड। तो सिलेक्टेड कौन सा रो सिलेक्ट है हमें मालूम करने के लिए यहाँ पर हम दे देंगे r इक्वल्स टू ट्रू। देन तब तो इफ को पहले एंड कर लेते हैं, लिखते हैं एंड इफ और फिर इसके बीचों बीच में हम लोग लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 तो सिलेक्ट हो रहा है और उसके अंदर जिस रो को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस रो को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में। तो यहाँ पर लेंगे लिस्ट बॉक्स 2 और डॉट, फिर यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्टेड और ब्रैकेट के अंदर दे देंगे r और फिर लिखेंगे इक्वल्स टू ट्रू और फिर इसके नीचे हम लोग लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 3, पहले हो गया लिस्ट बॉक्स 1 और पहले हो गया लिस्ट बॉक्स 2, अब लिखेंगे लिस्ट बॉक्स 3 और यहाँ पर लिखेंगे डॉट सिलेक्टेड, ब्रैकेट के अंदर दे देंगे r और इक्वल्स टू ट्रू। तो चलिए एक बार यूजर फॉर्म को रन करते हैं, डेटा लोड करते हैं और देखिए मैंने सिर्फ लिस्ट बॉक्स 1 के ऊपर कोड किया है। तो सिलेक्ट करेंगे लिस्ट बॉक्स 3 के किसी रो को, मैंने सिलेक्ट किया, देखिए सिर्फ लिस्ट बॉक्स 3 ही सिलेक्ट है। अब चलते हैं लिस्ट बॉक्स 1 के ऊपर। तो लिस्ट बॉक्स 1 के ऊपर किसी एक रो को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मतलब किसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने जब क्लिक किया आपने देखा तुरंत ही लिस्ट बॉक्स 2 और लिस्ट बॉक्स 3 एक ही रो में सिलेक्ट हो गया है। अब जैसे लिस्ट बॉक्स 1 के ऊपर हम लोगों ने कोडिंग किया है उस कोड को हम लोग लिस्ट बॉक्स 2 और लिस्ट बॉक्स 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलिए कोड के अंदर लिस्ट बॉक्स 1 के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और जो कोड हम लोगों ने लिखा था लिस्ट बॉक्स क्लिक के अंदर हम लोग इस कोड को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कर लिया और अब चलेंगे लिस्ट बॉक्स 2 के ऊपर डबल क्लिक करके, देखिए यहाँ पर लिस्ट बॉक्स 2 क्लिक। तो हम लोग जिस कोड को कॉपी किया था उन सब कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और कुछ चेंजेस करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर में जो r इक्वल्स टू 0 टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स लिस्ट काउंट, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और सिर्फ चेंज करेंगे इफ़ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1। तो हम लोग कोड लिख रहे हैं लिस्ट बॉक्स 2 में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कर देंगे इफ़ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड r। तो सिलेक्ट हो गया। अब कौन सा लिस्ट बॉक्स बाकी है लिस्ट बॉक्स 1 एंड 3। तो हम लोग जो बीच में लिस्ट बॉक्स 2 को सिलेक्ट कर रहे थे उसको 2 वहाँ से 2 हटाकर हम लोग लिख देंगे 1 और फिर से हम लोग चलेंगे जो लिस्ट बॉक्स 3 है, लिस्ट बॉक्स 3 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और चेंज करेंगे। जैसे हम लोग लिस्ट बॉक्स 3 में कोड कर रहे हैं तो हम लोग लिस्ट बॉक्स 1 को हटाकर यहाँ पर लिख देंगे लिस्ट बॉक्स 3 और एकदम नीचे देखिए लिस्ट बॉक्स 3 है, लिस्ट बॉक्स 3 को हम लोग हटा देंगे, देकर यहाँ पर लिख देंगे 1, क्योंकि लिस्ट बॉक्स 3 के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होगा लिस्ट बॉक्स 1 एंड 2। तो कोड हो गया। अब चलते हैं यूजर फॉर्म को रन करने के लिए। तो यूजर फॉर्म को मैंने रन किया और डेटा लोड किया। अब किसी एक लिस्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने लिस्ट बॉक्स 3 के ऊपर क्लिक किया तो लिस्ट बॉक्स 1 एंड 2 सिलेक्ट हो गया। अब लिस्ट बॉक्स 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, लिस्ट बॉक्स 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने दिखाया कैसे अलग अलग लिस्ट बॉक्स यूज़ करके भी हम लोग टेक्स्ट अलाइन को अंजाम दे सकते हैं। तो
तो अब चलते हैं जो एक ही लिस्ट बॉक्स के ऊपर हम लोग टेक्स्ट अलाइन करेंगे उसके ऊपर। तो इसे क्लोज कर देते हैं और देखिए ये जो यूजर फॉर्म 1 है इसको ओपन करते हैं। तो यूजर फॉर्म के अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ भी कोड नहीं है, सिर्फ डेटा को लोड करने के लिए कुछ कोड मैंने यहाँ पर लिखा है। अब सभी लोग जानते हो कैसे डेटा लोड करते हैं, तो इसीलिए मैंने इस डेटा लोड करने के लिए जो कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ काम आपको करना है ठीक एक ही लिस्ट बॉक्स में टेक्स्ट अलाइन करने के लिए। जैसे पहले हम लोग चलेंगे शीट के अंदर। शीट के अंदर देखिए पहला है शीट 1 और दूसरा है शीट 2। ये आप देख सकते हो क्लास सी लिस्ट बॉक्स अलाइन। तो हम लोग जो सी लिस्ट बॉक्स अलाइन है, सी लिस्ट बॉक्स अलाइन है, इसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लिया। अब चलते हैं विजुअल बेसिक के अंदर और इंसर्ट करते हैं एक क्लास मॉड्यूल। क्लास मॉड्यूल मैंने इंसर्ट कर दिया और ये जो क्लास मॉड्यूल है इसको हम लोग, ये जो क्लास मॉड्यूल 1 है इसको हम लोग रीनेम करके जो नाम अभी अभी कॉपी किया है हम लोगों ने से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है, सी लिस्ट बॉक्स अलाइन। तो और ये जो क्लास मॉड्यूल यहाँ पर आया है इसके अंदर शीट में जितने सारे टेक्स्ट हैं आप देख सकते हो, एकदम ऊपर से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो एकदम नीचे कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाकर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एकदम नीचे तक, एकदम नीचे तक मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। देखिए 191 तक कुछ टेक्स्ट है, तो सिलेक्ट किया और इसे कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया और चलते हैं जो क्लास मॉड्यूल अभी अभी हम लोगों ने इंसर्ट किया है उसके अंदर जितने सारे कोड हम लोगों ने कॉपी किया है यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। आपको एक बात बता दूं, ये जो कोड आपको दिखा रहा हूँ इस कोड को मैंने डेवलप नहीं किया है। जिन्होंने इस कोड को डेवलप किया है उसका डिटेल्स इसी कोड के अंदर ही आपको मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग करके, जैसे सेंटर, देखिए यहाँ पर सेंटर, फिर उसके नीचे है लेफ्ट, फिर उसके नीचे है राइट। मतलब हम लोग का टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर सेंटर, लेफ्ट और राइट में ही हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए जो यूजर फॉर्म 1 है, यूजर फॉर्म 1 के ऊपर जो अलाइन कलम्स के नाम के जो बटन है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट है उसके नीचे हम लोग लिखेंगे प्राइवेट माई लिस्ट बॉक्स, प्राइवेट माई लिस्ट बॉक्स क्लास एज सी लिस्ट बॉक्स अलाइन। जो कमेंट बटन 1 है टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए उसके अंदर अब कोड लिखेंगे। जैसे लिखेंगे सेट माई लिस्ट बॉक्स क्लास इक्वल्स टू न्यू, जो सी लिस्ट बॉक्स अलाइन है इसे सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर दे देंगे। अब हमें करना है लिस्ट बॉक्स की कौन सी कॉलम को हम लोग किस तरीके से टेक्स्ट अलाइन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई क्लास, और जब डॉट देंगे तब देखिए अपने क्लास मॉड्यूल के अंदर देखा था सेंटर, लेफ्ट और राइट है। सिर्फ पहले मैं सेंटर सिलेक्ट करूंगा, तो सेंटर सिलेक्ट कर लिया। अब एक स्पेस देंगे। देखिए स्पेस देने पर यहाँ पर कुछ मांग रहा है, जैसे एल बॉक्स एज एमएस फॉर्म्स डॉट लिस्ट बॉक्स, मतलब यहाँ पर आपको लिस्ट बॉक्स का नाम देना है। तो मैं दूंगा मी डॉट, हम लोग के पास सिर्फ एक लिस्ट बॉक्स है और लिस्ट बॉक्स का नाम है लिस्ट बॉक्स 1, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और कॉमा दे दिया। अब देना होगा व्हिच कॉलम एज इंटीजर, मतलब कौन से कॉलम को हम लोग अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर देना होगा, कॉलम स्टार्ट होगा यहाँ पर 1 से ना कि 0 से, तो हम लोग कर देंगे 1। मतलब पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम का टेक्स्ट अलाइन होगा यहाँ पर सेंटर में। अब चलते हैं दूसरे पर, तो लिखूंगा यहाँ पर माई लिस्ट बॉक्स क्लास और डॉट देंगे, फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट और स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद लिस्ट बॉक्स का नाम देना होगा, आप जानते हो लिस्ट बॉक्स 1 और कॉमा, फिर देंगे यहाँ पर देखिए कौन से कॉलम को हम लोग टेक्स्ट अलाइन करेंगे। जैसे आपने देखा था सेकंड कॉलम में है कुछ नाम, तो नाम
बाएं तरफ से होगा तो अच्छा दिखता है, तो इसीलिए सेकंड कॉलम को हम लोग लेफ्ट कर देंगे। तो लेफ्ट कर दिया। अब वहाँ पर आपने देखा था थर्ड कॉलम में इनवर्स नंबर है और लास्ट कॉलम में इनवर्स वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखूँगा माई लिस्ट बॉक्स क्लास डॉट, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे सेंटर, सेंटर लिस्ट बॉक्स का नाम, कॉमा देंगे। 3 नंबर कॉलम पर हमारा इनवर्स नंबर था, तो ये 3 नंबर कॉलम के लिए हम लोग यहाँ पर दे देंगे 3। अब बाकी है एकदम आखिर का, तो यहाँ पर लिखूंगा माई लिस्ट बॉक्स क्लासेस डॉट, और हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है राइट, मतलब जो वैल्यू है वैल्यू को हम लोग राइट अलाइन कर रहे हैं। लिस्ट बॉक्स का नाम देंगे और जो एकदम आखिर का कॉलम है वो है 4 नंबर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक बार यूजर फॉर्म को रन करेंगे, तो पहले डेटा लोड करते हैं और फिर जो अलाइन कॉलम्स नाम के बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए अलाइन बटन के ऊपर क्लिक करते ही जो इनवॉइस का डेट है वो सेंटर में आ चुका है, सप्लायर का नाम वो बाएं तरफ से है मतलब लेफ्ट अलाइन है, इनवॉइस का नंबर है सेंटर अलाइन और इनवॉइस का वैल्यू है राइट अलाइन। और एक काम बाकी है, जैसे हम लोग जो यूज़र फॉर्म क्लिक के ऊपर आए थे हम लोग चले जाएंगे यूज़र फॉर्म टर्मिनेट, मतलब यूज़र फॉर्म जब क्लोज होगा तो फिर से हम लोग सेट करेंगे सेट, और जो माई लिस्ट बॉक्स क्लासेस है वहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू नथिंग, मतलब लिस्ट बॉक्स क्लास के जितने सारे वैल्यू था वो सब हट जाएगा यहाँ से। तो एक बार यूजर फॉर्म को रन करते हैं और देखिए कैसे डेटा लोड हो रहा है और सेंटर और राइट अलाइन आप कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।